नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमाखनी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 17th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 17th क्वेश्चन क्या दिया है, इसका पहला पार्ट है a lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? उसके बाद दूसरा पार्ट ये है, suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अब आप कहोगे अच्छा बल्ब की बात हो रही है तो ये तो अभी हम 16th वाला क्वेश्चन करके आए हैं, ये तो उसी से मिलता जुलता है और तुरंत सॉल्व कर देंगे। जो 16th क्वेश्चन में आपने किया वो 17th क्वेश्चन में डिट्टो नहीं होगा। कैसे कहोगे, यहाँ पे तो वही बल्ब दिए हैं, वही डिफेक्टिव है, हम जोड़ देंगे, टोटल आउटकम निकाल लेंगे, फेवरेबल आउटकम लगाएंगे, अपॉन में लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले पार्ट में आपको क्या दिया गया है, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। अब मैं आपसे पूछूंगी टोटल बल्ब कितने हो गए, कहोगे 20 बल्ब्स हैं और 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो 20 + 4 कर देंगे, हो जाएगा 24। अवर टोटल आउटकम इज 24। यहीं पे तो गलती हो गई, टोटल आउटकम हमारा 24 नहीं है। कैसे, ये कह रहा है कि एक लोट है जिसके अंदर 20 बल्ब है, मान लो कि एक बॉक्स है उसके अंदर 20 बल्ब रखे गए हैं। साथ में वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया गया है, कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, यानी उन 20 बल्ब के अंदर ही 4 बल्ब ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, किसी काम के नहीं है, अलग से 4 नहीं है, उन 20 के अंदर ही है। अब बताओ आपके टोटल आउटकम कितने हो गए। अब टोटल आउटकम तो 20 ही रहेंगे। एग्जैक्टली राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो टोटल आउटकम है यानी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं वो 20 हैं। पहले जो भी सवाल में हमें काम आने वाली चीजें हैं कि भैया कितने बल्ब डिफेक्टिव हैं, कितने बल्ब अच्छे हैं, टोटल कितने बल्ब हैं, उन सबको लिखेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालने पे आएंगे। सो टोटल हमारे पास बल्ब हैं 20। अब 20 में से क्या कहा गया है कि 4 डिफेक्टिव हैं, तो 4 डिफेक्टिव में तो अच्छे कितने होंगे, तो बहुत आसान, 20 में से 4 आप माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा। ओके, सो गुड बल्ब्स जो हैं यानी जो अच्छे खासे चल रहे हैं, जल रहे हैं, वो हो जाएंगे 20 में से आपने 4 हटा दिया 16। ओके, फिर खराब कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं, तो वो तो हमें गिवन ही है, दैट इज डिफेक्टिव बल्ब्स, वो दिए गए हैं 4। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहले पार्ट के अंदर ये कह रहा है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोट, बिना देखे ऐसे ही कोई एक बल्ब उठा लिया गया है। अब बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि जो बल्ब निकाला गया है क्या संभावना है, कितनी संभावना है कि वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है यानी चल नहीं रहा है, वो बेकार बल्ब है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी। ओके, सो हमारा फेवरेबल आउटकम है कि जो बल्ब है वो डिफेक्टिव हो। एग्जैक्टली राइट। तो फिर आपका फेवरेबल क्या निकल के आएगा, नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। किस में से निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला, जो कि अब तक हम बहुत बार लगा चुके हैं। तो पहले पार्ट में सेम लगेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पे वही चीजें आपको लगा देनी है। पहले पार्ट का निकाल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, कि हमें एक डिफेक्टिव बल्ब मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, जो बल्ब निकाला है वो चलता नहीं है, डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल कितने हैं, 4 डिफेक्टिव है, सो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 20 हैं, तो आप लिख दोगे 4/20 विच इज 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 1/5। अब इसे अगर आप डेसिमल में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज 0.2। 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव होगा। फ्रैक्शन में समझे तो 5 बार अगर आपने 5 बल्ब निकाले तो उसमें से एक बल्ब ऐसा होगा, ऐसी संभावना है कि एक डिफेक्टिव बल्ब निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर 17th क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक था, एकदम जस्ट प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला लगाया था। हाँ, बस ये है कि बल्बों को थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया गया है, तो वो आपको समझना होगा और फिर इस प्रोबेबिलिटी का
फॉर्मूला लगा देना होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है कि सपोज जो बल्ब निकाला गया है, जो फर्स्ट पार्ट में आपने बल्ब निकाला है, कहा ना कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, तो जो रैंडमली एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, ऐसा भी तो है। यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 बार निकालोगे तो एक बार डिफेक्टिव निकल के आ सकता है। तो फिलहाल ये कह रहा है कि बल्ब निकाला लेकिन वो डिफेक्टिव नहीं निकला। अब कोई ओके, हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि चलो ठीक है, आपने वो डिफेक्टिव बल्ब नहीं था जो निकाला, साथ ही साथ उस बल्ब को आपने रिप्लेस नहीं किया है, तो फिर क्या किया है, साइड में रख दिया है निकाल के। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब दोबारा से, यानी यही पूरी प्रक्रिया जो है वो वापस हो रही है कि अब दोबारा से अब एक बल्ब निकाला जा रहा है। अब ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब है वो नॉट डिफेक्टिव है। नॉट डिफेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा खासा बल्ब निकलेगा जलने वाला। तो यहां पे अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट का आंसर। सो सेकंड, हम अब आपको यहाँ पे सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि ओ ये तो बहुत आसान है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी है, हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हैं, गुड वंस बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, ये सब हमें पता है, वही लगा देंगे। ठहरो, अब सब कुछ बदल चुका है सवाल, वरना ये डिटो ऐसा ही होता कि आप सेम चीज पेस्ट कर दोगे वहां पे तो ये सवाल थोड़ा दिया गया होता। यहाँ पे क्या बोला आपको कि जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। अब चूंकि वो डिफेक्टिव नहीं था तो इस्तेमाल में ले लिया गया, किसी को बेच दिया या घर में लगा दिया, उसे रिप्लेस नहीं किया है, यानी उसकी जगह कोई दूसरा बल्ब नहीं रखा है। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए। तो यहाँ पे हो जाएंगे, पहले 20 थे, एक निकाल लिया, कितने हो गए 19। अब आपके पास 19 टोटल बल्ब्स हैं। ओके, अब अच्छे वाले बल्ब कितने हो जाएंगे, जो बल्ब निकाला था ये कह रहे हैं कि वो डिफेक्टिव नहीं था। डिफेक्टिव नहीं था तो मतलब अच्छा खासा था, चल रहा था, जल रहा था, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 16 थे, अब उसको तो निकाल के बाहर कर दिया, तो अच्छे वाले कितने बच गए, 15 बच गए। अब ये बताओ कि डिफेक्टिव बल्ब्स में भी कोई बदलाव हुआ है, जी बिल्कुल नहीं। जो हमने निकाला था वो तो डिफेक्टिव था ही नहीं, तो डिफेक्टिव तो 4 के 4 अभी भी उस लॉट के अंदर हैं। अब हमें निकालनी है क्या, प्रोबेबिलिटी कि जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप सीधा सीधा लगा दोगे कि गुड वंस जो भी आपके अच्छे वाले बल्ब है, नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छे बल्ब जो हो गए, तो आप फेवरेबल आउटकम में लिख दोगे 15, अपॉन में लिख दोगे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 19। या फिर अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या आता है, इवेंट और नॉट इवेंट वाला, यानी जब आपको किसी इवेंट के ना होने की संभावना निकालनी हो। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये यही कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। सो नॉट एन इवेंट की निकालनी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉट डिफेक्टिव बल्ब, क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से माइनस कर दोगे आपका फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और फिर अपॉन में आप लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसमें से माइनस कर देंगे हम अपना डिफेक्टिव बल्ब्स जितने भी हैं वो, अपॉन में आ जाएगा वापस से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये लेके आपको वहीं पे ही जाएगा जो शुरू में आपने किया कि जितने अच्छे थे उनको ऊपर लिख दिया, टोटल जो थे उसको नीचे लिख दिया, ये वहीं पे पहुंचेगा। लेकिन एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाता है जिसे आप एज ए फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे, टोटल 19 थे जिसमें से आपने 4 हटा दिए, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 19। 19 में से आपने 4 कर दिया है माइनस, तो कितने बच गए, 19 में से 4 गया तो 15 बच गए, नीचे आपका 19 आ गया। एंड दिस इज दी प्रोबेबिलिटी कि जो अब बल्ब निकाला जाएगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा। सो 15/19। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा टाइम है तो आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो। तो अगर इसको डेसिमल में हम लिखना चाहें तो ये चला जाएगा 0.789। डेसिमल में लिखना मैंडेटरी नहीं है, मैं दोबारा कहूंगी, टाइम हो तो ही लिखना, वरना फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड पार्ट था 17th क्वेश्चन का वो हो गया है सोल्व।
क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना था। 16 जैसा ये बिल्कुल भी नहीं था। पहले बल्ब कितने थे ये जाना, और दूसरे पार्ट के अंदर बल्ब ही पूरे चेंज हो गए हैं, यानी टोटल में से भी घट गया, अच्छे वालों में से भी घट गया, खाली डिफेक्टिव वाले सेम थे। तो जो भी सिचुएशन दी गई है उसको पहले समझना होगा, देन इजीली आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दोगे और आंसर निकाल के ले आओगे। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।